बरसात आते ही छत्तीसगढ़ में कुछ चीज़ों का इंतजार शुरू हो जाता है और उनमें से एक है फुटू। ये कोई रोज रोज मिलने वाली सब्जी नहीं है। साल में एक बार बारिश के मौसम में आने वाला ये देसी मशरूम है और इसका स्वाद ऐसा कि जिसे एक बार पसंद आ गया वो पूरे साल इसका इंतजार करता है। तो आज बनाते हैं बिल्कुल देसी अंदाज में फुटू की स्वादिष्ट सब्जी। मैंने यहाँ लगभग 250 ग्राम फुटू लिया है, यानी करीब 1 पाव। फुटू को सबसे पहले एक बार पानी से अच्छी तरह से डुबोकर रख देंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी लगी होती है, इसलिए सिर्फ एक बार धोने से ये साफ़ नहीं होगा। अब इसे हाथ से हल्के हल्के रगड़कर अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे ताकि इसके ऊपर लगी सारी मिट्टी निकल जाए। इसके बाद फिर से इसे एक बार साफ पानी में डालकर धोना है और ज़रूरत पड़े तो 2-3 बार पानी बदलते रहना है। जब तक पानी बिल्कुल साफ ना दिखाई देने लगे तब तक इसे अच्छी तरह साफ करना जरूरी है। इसे सीधे बारीक करने के बजाय पहले हाथ से अच्छी तरह से फाड़ लेंगे। एक एक फोटो को ऊपर से नीचे तक चीरते हुए अलग कर लेना है और सभी को एक तरफ जमा करते जाना है। अब मैंने लिया है हंसिया और इसकी मदद से फोटो को काट लेंगे। ध्यान रखिएगा, इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, बस लगभग 3-4 कट हो छोटे टुकड़ों में ऐसा काट लेना है। इस तरह काटने से सब्जी में टेक्सचर अच्छा आता है। अब कटे हुए फूटू को एक बार फिर से अच्छे से धो लेंगे। मैंने इसे 2 बार साफ पानी से अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इसे हाथ से अच्छी तरह से निचोड़ कर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि फुटू में ज़्यादा पानी रहेगा तो भुनने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी और थोड़ा सा चिपचिपा जैसा टेक्सचर बनेगा, जिससे खाने में टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। अब चलिए चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। सबसे पहले कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल गर्म होते ही सबसे पहले ऐड करेंगे जीरा और जीरा जैसे ही चटकने लगे इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को मध्यम आंच पर तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका रंग हल्का गोल्डन ना हो जाए। प्याज अच्छे से भून गया है। अब इसमें ऐड करेंगे फुटू। अब फुटू को प्याज के साथ अच्छे से भूनना है। सारे फुटू हमने ऐड कर दिए हैं और इन्हें तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, यानी कि हल्का गोल्डन ना हो जाए, तब तक इन्हें भूनना है। आप जितना ज़्यादा इसे भूनेंगे सब्जी उतनी ही बढ़िया बनेगी। अब इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालते ही सब्जी में थोड़ा सा पानी छोड़ने लगेगा। जब सब्जी अच्छे से भून जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर। सारे बेसिक मसालों को अच्छे से इसमें डालकर भूनना है ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए और मसालों का फ्लेवर सब्जी में आ जाए। अब इसमें डालेंगे पानी और पानी डालकर इसे अच्छे से पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। आपको सब्जी जितनी पतली या गाढ़ी पसंद हो, पानी की कंसिस्टेंसी उसी हिसाब से रख सकते हैं। जब पानी थोड़ा सा सूखने लगे तब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसे कुछ देर और पकने दें और आखिरी में ऊपर से डाल लेंगे हरा धनिया। साल में एक बार मिलने वाली इस सब्जी का स्वाद भी बेहद खास होता है। और अब बारी है हमारे छोटे से फूड टेस्टर की। देखते हैं हमारी बेबी को ये देसी फुटू की सब्जी कैसी लगी। अगर आपके यहाँ भी बरसात में फुटू आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप फुटू की सब्जी किस तरह से बनाते हैं और आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है। और ऐसे ही देसी और पारंपरिक रेसिपीज़ के लिए जुड़े रहिए और रेसिपीज़ विद कविता को फॉलो करना ना भूलें।